बारिश की रात आखिरी रास्ता। बरसात की रातें अक्सर रोमांटिक होती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब बारिश के साथ मौत का सन्नाटा भी आसमान से बादलों के साथ उतरता है। कुछ रातें बस रातें नहीं होती, बारिश के साथ जो डर उतरता है वो सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता, कोई और भी बरस रहा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर वीडियो में। आज की कहानी है बारिश की रात आखिरी रास्ता। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का रास्ता। बरसात की वो अंधेरी रात और सड़क के चारों तरफ डर और अंधेरा का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर ओर सिर्फ मेढकों की टर और हवा की डरावनी सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मोनू नाम का लड़का जो शहर से काम करके अपने गांव लौट रहा था, तभी अचानक चलते चलते बीच रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई और बारिश शुरू हो गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। उसके सामने कच्चा रास्ता, दाएं तरफ जंगल और बाएं तरफ एक पुराना सूना कुआं था। बारिश अब और जोरों से होने लगी। मोनू मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, ये बाइक को भी ना अभी बंद होनी थी। वो बाइक से उतरकर उसे स्टार्ट करने लगा। तभी उसे लगा कि कुएं के पास कोई खड़ा है। उसने कुएं की तरफ देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में भीगे बाल और उसका डरावना चेहरा मोनू को नजर आया। मोनू ने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कुएं के अंदर झुक गई और गायब हो गई। मोनू ये सब देखकर डर गया और उसने जल्दी से बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक का इंजन सिर्फ गुरगुराकर बंद हो गया। अब हवा और बारिश तेज हो गई और वो औरत की हंसी जैसी डरावनी आवाज़ कुएं से आने लगी। मोनू को वो आखिरी रास्ता याद था जो उसे गांव तक ले जाता है, लेकिन वो रास्ता डर से भरा था क्योंकि उस रास्ते में 2 किलोमीटर के घने जंगल को पार करना पड़ता है। मोनू ने तय किया कि वो इसी रास्ते से जाएगा और वो पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। बारिश में पानी से भीगी मिट्टी उसके जूतों की चरमाहट से गूंज रही थी। अचानक मोनू के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मोनू चिल्लाकर बोला, कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोनू अब तेज तेज से चलने लगा और आवाज़ भी तेज से आने लगी। अब उसे आवाज़ साफ सुनाई देने लगा। कोई फुसफुसा रहा था और बोल रहा था, लौट जा, मत जा। मोनू डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उसने अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथों को महसूस किया, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिए हों। वो पलट कर देखा और जोर से चीखा। उसके पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जो उसे कुएं के पास खड़ी दिखी थी। उसके चेहरे पर गहरे काले गड्ढे और सूनी काली आँखें। उसने मोनू से बोला, कहा था ना लौट जा। उस डरावनी औरत को देखकर मोनू की हालत खराब हो जाती है और फिर अचानक वो औरत काले धुएं में बदल कर गायब हो गई। मोनू जैसे तैसे दौड़ते हुए अपने गांव के पास पहुंचा, मगर गांव की गलियां सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। न किसी के घरों में रोशनी और न ही स्कूल का चपरासी था जो उसके गांव के स्कूल रात में रहता था। बस चारों तरफ तेज बारिश की बूंदें और डरावनी खामोशी थी। मोनू सोचता है, ये सब लोग कहाँ गए और ये गांव इतना सूना क्यों है? तभी उसे स्कूल के पास से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ के पीछे उस स्कूल के पास गया। स्कूल के गेट पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, भयानक डरावना, अधजला और गाल की जगह हड्डियाँ। वो बोली, आखिरी रास्ता यही खत्म होता है।
फिर स्कूल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्कूल के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। मोनू की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। अगली सुबह जब गांव वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, स्कूल के दरवाजे खुले थे। अंदर मोनू पड़ा था, पानी में भीगा सफेद पड़ा चेहरा, आंखें खुली और मुंह से पानी टपक रहा था। उसके हाथ में एक गीला पर्चा था जिस पर लिखा था, लौट जाता तो बच जाता। बरसात की वो रात सिर्फ बारिश नहीं लाती, कभी कभी कोई इंतजार भी कर रहा होता है और आखिरी रास्ता वहीं खत्म होता है जहाँ मौत खड़ी होती है।